हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आव्यूह मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आव्यूह का स्थान निर्धारण या व्यापक आव्यूह क्या होता है। देखो, आव्यूह को क्या करते हैं हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं, और इसको क्या करते हैं, देखो ये आपको दो डंडे जैसे दिख रहे होंगे और एक बड़ा ब्रैकेट जैसा दिख रहा होगा आपको। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अवयवों को लिखते हैं। आव्यूह के अंदर जो अवयव होंगे वो निश्चित होंगे। जैसे क्या होंगे, देखो मैं ले लेता हूँ A11, A12, A13 सो ऑन। मैं ले लेता हूँ A1n। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो ये जो लाइन जैसे दिख रही है आपको, इसको कहते हैं हम लोग पंक्ति। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पंक्ति कहते हैं। इसको रो कहते हैं। लिख भी देता हूँ मैं। ये रो 1 हो जाएगा, फर्स्ट वाला रो जाएगा ये। उसी प्रकार से देखो A21, देखो अब दूसरी में आ गया हम लोग। देखो दूसरी पंक्ति में आ गया तो 21, A22, A23, आगे चलेंगे डॉट डॉट करेंगे A2n। इसका अर्थ है दूसरी पंक्ति और n कॉलम होंगे इसमें। देखो पहला कॉलम स्तंभ भी कहते हैं हम लोग कॉलम को, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और nवां स्तंभ हो। चलो आगे देखते रहते हैं। फिर A31, A32, A33 सॉन A3n हो जाएगा। ये देखो ये R2 हो जाएगा आपका, ये वाला R3 हो जाएगा। ये समझने के लिए है। अब देखो फिर इसमें मैं ऐसे नीचे डॉट डॉट कर लेता हूँ। इसका अर्थ हुआ, देखो अब M1 पंक्ति हो जाएगा ये, M2, M3 सो ऑन Mn। तो ये हो जाएगा। देखो इसमें क्या हो जाएंगे, M पंक्तियाँ हो जाएंगे। देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, देखो Mवीं पंक्ति, और n स्तंभ हो जाएंगे। देखो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और nवां स्तंभ। देखो इससे पता चल जाएगा, इसी से पता चल जाएगा कि इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं। इसको कोटि कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। देखो M क्रॉस n, M क्या दिखाएगा आपका और n क्या दिखाएगा। M पंक्ति रो दिखाएगा, n क्या दिखाएगा आपको, कॉलम दिखाएगा। कॉलमन भी कहते हैं हम लोग, कॉलम दिखाएगा। तो हम लोग कैसे दिखाते हैं मैट्रिक्स को, देखो मैट्रिसेस कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स को। कैपिटल ए से दिखाएंगे। देखो A I J, स्मॉल A I J, M क्रॉस n, M पंक्ति और n स्तंभ, रो एंड कॉलम। देखो रो इंटू कॉलम भी कह सकते हैं। इसको ऑर्डर कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। देखो ये सबसे बड़ी चीज़, अगर ये याद आ जाएगा, इसी का छोटा रूप है, इसका छोटा भाई है कहने का अर्थ है। या ये समझ लो ये बचपन है, ये बड़ी स्थिति है। तो एक ही जगह देखो, एक ही जगह ए ही हमारा। देखो आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे, तो पहला देखो पहला रो पहला कॉलम। ये वाला क्या जाएगा आपका, पहला रो। देखो A12 पहला रो दूसरा कॉलम। ये देखो A13 पहला रो तीसरा कॉलम। अगर मैं इसको ले लेता हूँ, देखो इसका क्या जाएगा 1 2 3, देखो तीसरा रो तीसरा कॉलम। देखो इसका अर्थ ये हुआ। इस वाले को ले लेता हूँ, देखो A32 1 2 3 दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम आ जाएगा। ये तो था आपका व्यापक या आव्यूह का निर्धारण कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहेंगे हम लोग इसको। अब पढ़ते हैं हम लोग आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग अगर आव्यूह के प्रकार पढ़ोगे तो आने वाला जो आगे के चैप्टर होंगे उसमें आपको बहुत मजा आएगा। देखते हैं हम लोग। देखो आव्यूह के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स के प्रकार क्या होंगे, आव्यूह के प्रकार क्या होंगे। सबसे पहले पंक्ति। देखो पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स भी कहेंगे हम लोग इसको। जैसे BA क्या आपका मैट्रिक्स है, पंक्ति के रूप में दिख रहा है आपको, पंक्ति के रूप में है, लेकिन लिखेंगे कैसे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 इसमें क्या है, अवयव है। तो मैंने क्या कर लिया, 3 ही अवयव आपके एक पंक्ति के रूप में है। तो एक पंक्ति 1 2 3 कॉलम, देखो 3 कॉलम है तो 1 क्रॉस 3 ये ऑर्डर हो जाएगा। या इसी को मैं माना इसको B' ले लेता हूँ। B' एक मैट्रिक्स है आपका। पंक्ति आव्यूह है 1 2 3 सो ऑन, n नंबर है। कितने नंबर है आपकी, n है। तो देखो कितने 1 2 3 n तक है। तो एक पंक्ति और n कॉलम आ जाएगा, A क्रॉस n ऑर्डर आ जाएगा। स्तंभ में देखो आप, दूसरा आपका स्तंभ आव्यूह, कॉलम एंड मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स से भी कहेंगे हम लोग इसको। जैसे एग्जांपल सी वाला 4 6 8, देखो 1 2 3, 3 पंक्तियाँ आपके और एक कॉलम, 3 गुणा 1 ऑर्डर का हो जाएगा ये, 3 गुणा 1 कोटि का हो जाएगा ये। या हम लोग सी डैश को क्या करेंगे, देखो 1 2 3 सो ऑन एम अवयव हैं इसमें, या एम पंक्तियाँ तो 1 2 3 4 सो ऑन एम, एम क्रॉस एन या एम गुणा 1 कोटि या इन्हें ऑर्डर का आ जाएगा ये। अब आता है आपका शून्य, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको ओ से दिखाते हैं हम लोग किताब में, कैपिटल ओ से दिखाते हैं ऐसे रही। तो जैसे ऐसा मैट्रिक्स है हमारा, देखो 0 0 0 0, तो 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा ये। या देखो ओ बराबर ऐसा ले लेता हूँ मैं, 0 0 0 0 0 0 ऐसे करके लेता, तो 1 2 2 गुणा 3 क्रॉस, देखो 2 गुणा 3 कोटि का हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो जाएगा। अब देखो वर्गाव्यू को किसी से भी दिखा सकते हो, जैसे मैंने 1 से दिखाया, जैसे 1 2 3 4 ये अवयव हैं आपके, 1 2 3 4 अवयव हैं। तो इसमें कोटि क्या होंगे, समान, देखो 2 क्रॉस 2, एम भी 2 एन भी 2 समान प्रकार के होंगे। माना सी वाला ले लेता मैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 3 क्रॉस 3 वाला है। बराबर क्या होंगे, पंक्ति और बराबर कॉलम होंगे, कहने का अर्थ है। चाहे 2 क्रॉस 2 का ले लो, 3 क्रॉस 3 का ले लो, 4 क्रॉस 4 का ले लो, होगा वर्गाव्यू इस प्रकार से। और आयताकार मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से भी कहेंगे हम लोग। माना पी एक मैट्रिक्स है हमारा, ऐसे करके देखो 2 4 6 8 9 10 ये अवयव हैं, तो 1 2 2 क्रॉस 3 का आ जाएगा, कहने का आयत जैसा दिखना चाहिए। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होगा, सममित आव्यूह। अब देखो सममित आव्यूह क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या होता है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझा देता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या होगा। ऐसा मैट्रिक्स से होगा, देखो पहले इसको समझा देता हूँ ए आई जे बराबर होगा ए जे आई सममित के लिए, फिर बाद में विषम सममित के लिए भी बताएंगे हम लोग। अभी मैं सममित बता देता हूँ पहले, ए आई जे बराबर ए जे आई, कहने का अर्थ है देखो आई की जगह पे 1 रखता हूँ, जे की जगह तो ए, देखो 1 1 1 1, तो ठीक है 1 1 में तो ठीक ही है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा करता हूँ, आई की जगह 1 जे की जगह 2, तो ए 1 2 बराबर 2 1 हो जाएगा, ये 2 1, इसके जो एलिमेंट होंगे बराबर होंगे। देखो ये ए 1 2 का मान यहाँ पे है, तो 2 1 का मान देखो माइनस का 1 माइनस का 1, देखो ये है ए 1 3, ये ए 3 1, ये इक्वल होंगे। उसी प्रकार से ये इक्वल होंगे, देखो ये इक्वल ये इस प्रकार से, इसमें कुछ भी एलिमेंट है वो चलेगा। तो इस प्रकार का जो आव्यूह का सममित आव्यूह। अब सातवां आता है आपका तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या होता है आपका मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल, देखो जो डायगोनल होंगे इसको डायगोनल कहेंगे हम लोग ये वाले, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तत्समक आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसने क्या भी होना चाहिए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। से पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स से पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होंगे, सेम ऑर्डर होंगे, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2 इस प्रकार का होना चाहिए। तो इसके जो विकर्ण होंगे 1 1 होने चाहिए, देखो 1 1 1, उसके अन्य एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 0 होने चाहिए, देखो 0 0 0 0 0 ये होने चाहिए। कहने का अर्थ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से दिखाएंगे, क्वेश्चन बनाते इसमें बाद में भी पढ़ेंगे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस प्रकार का होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 का। हमारे 12th तक का जो लेवल है उसमें 3 क्रॉस 3 तक का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स से होगा। हायर क्लासों में जाएंगे तो 4x4 का भी हो सकता है, 5x5 का। क्वेश्चन जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से यूज करेंगे हम लोग, लेकिन विकर्ण में क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी वाले में 1 1 1 होना चाहिए आइडेंटिटी में। अब देखो विकर्ण आव्यूह, वैसे हमने इसको पहले पढ़ना था, चलो ठीक है। विकर्ण आव्यूह में क्या होना चाहिए, विकर्ण में क्या होना चाहिए, आपके एलिमेंट होने चाहिए। 2 क्रॉस 2 वाले में देख लो, 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में देख लो, देखो ये केवल डायगोनल पर ही क्या होंगे, कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए डायगोनल वाले में। अब पढ़ते हैं आगे। अब देखो सम स्केलर मैट्रिक्स से क्या होता है, सम स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें क्या हो, ऑर्डर तो आपके भाई 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 मतलब समान होना चाहिए। एम और एन का मान क्या होना चाहिए ऑर्डर में, इसको ऑर्डर कोटि कहेंगे। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 का ही होना चाहिए। लेकिन जो डायगोनल होगा, डायगोनल में सेम एलिमेंट है, 3 है तो 3 होना चाहिए,
2 है तो 2 होना चाहिए, 5 है तो 5 पी है या कोई भी एलिमेंट है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स सम मैट्रिक्स इसको कहेंगे हम लोग। सम मैट्रिक्स में क्या होंगे, बिगाड़ने के जो डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो सेम होनी चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए। एकल आव्यूह सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स से किसे कहेंगे हम लोग, देखो जिसमें क्या हो, केवल एक ही एलिमेंट हो। जैसे मैं ले लेता हूँ पी एक मैट्रिक्स से ले लेता हूँ, उसमें 2 हो गया। क्यू एक मैट्रिक्स से ले लेता हूँ, उसमें माना 7 हो गया। एक ही मैट्रिक्स होगा, देखो एक ही एलिमेंट होगा। देखो 1/1 क्रॉस का जो मैट्रिक्स होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एकल मैट्रिक्स से कहेंगे, सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट से पता चल जा रहा है सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। अब देखो परित्रिभुजीय मैट्रिक्स से क्या होता है, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या होगा, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, भले वो 3x3 का हो या 2x2 का हो या 4x4 का हो। तो ऊपर का जो ट्रायंगल बनेगा, देखो ये बिकाने से ऊपर का, देखो ये बिकाना बन रहा आपका, इसके ऊपर एलिमेंट होंगे, नीचे 0 0 0 होंगे, 0 0 होंगे। कहने का अर्थ है देखो 3 4 1 डायगोनल में आपके, ऋण 4 6 3 ऊपर साइड को है। तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ऊपरीय त्रिभुजीय मैट्रिक्स से होगा। अब देखो निम्न त्रिभुजीय मैट्रिक्स से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से क्या होगा, इसके देखो डायगोनल से नीचे एलिमेंट होंगे, इसके देखो ये डायगोनल दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे करके ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, ट्रायंगल बन रहा है आपका। ऊपर क्या होंगे आपके 0 0 होंगे, नीचे लोअर का अर्थ है लोअर, देखो लोअर में से नीचे, नीचे की ओर क्या होगा आपकी ट्रायंगल में एलिमेंट होंगे, ऊपर 0 0 होंगे। अब पढ़ते हैं आगे, देखो अब है आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको, इसमें एग्जांपल से समझने से ज़्यादा समझ में आता है। जैसे देखो एक मैट्रिक्स से क्या आपके पास 2x2 2x2, 2x2 2x2 की कोटि का है, समान ऑर्डर का है, कहने का अर्थ है, या 4x4 हो या 3x2, दोनों ओर क्या होना चाहिए, समान कोटि का होना चाहिए, इक्वल ऑर्डर का होना चाहिए। और साथ साथ क्या होना चाहिए, देखो ये माना पहला एलिमेंट आपका A11 वाला है, दूसरे वाले का भी A11 वाला इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 7 7 के इक्वल है, 6 6 के इक्वल है, y-3 2 के इक्वल होगा, x+1 3 के इक्वल होगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स होगा राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स से नंबर सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होनी चाहिए, फिर उसके अंदर जो एलिमेंट होने चाहिए वो भी इक्वल होने चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे 7 7 के इक्वल है, 6 6 के इक्वल है, तो x+1 किसके इक्वल होगा आपका, 3 के इक्वल होगा, y-3 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। अगर ये दोनों क्या है, समानता है दोनों में, इक्वलिटी है दोनों में, तो ये भी इक्वल होंगे आपके। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया। इससे क्या निकालेंगे हम लोग, x+1 बराबर 3 तो x का मान 2, y-3 बराबर 2 तो y का मान 5 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रखो, x की जगह 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, y की जगह 5 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। देखो तो क्या जाएगा, ये इक्वलिटी हो जाएगी इसमें आपस में। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1 की, एक्सरसाइज 3.1 का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो a बराबर एक मैट्रिक्स से दिया है, देखो 2 5 19 ऋण 7 35 ऋण 2 5/2 12 √3 1 ऋण 5 और 17। मैंने अभी इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी प्रकार से लिया है। इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले कोटि निकालना है, ऑर्डर निकालना है, अवयवों की संख्या, नंबर और एलिमेंट निकालने हैं। फिर क्या निकालना है, देखो A13 A21 A33 A34 A23 का मान निकालना है। तो मैंने क्या किया, देखो इस मैट्रिक्स को इससे कंपेयर किया, देखो ये लिखा जो जनरल मैट्रिक्स बनाया था हमने स्टार्टिंग में, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो सबसे पहले तो ये बन जाएगा आपका, देखो 1 2 3 3 पंक्तियाँ, देखो 3 रोज आएंगी, 1 2 3 4 4 कॉलम हो जाएंगे, 3 गुणा 4 कोटि का क्या बन जाएगा आपका 3x4 3x4 पढ़ेंगे हम लोग इसको। इस कोटि का क्या बन जाएगा आपका, मैट्रिक्स से बन जाएगा आपका। अवयवों की संख्या निकालने हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौको 12
सीधे बार करो, 12 अवयवों की संख्या होंगी, गिनोगे भी तो 12 जाएगा, 4 4 चन्ने 4 3 12, 12 जाएंगे। फिर 1 देखो 1 3 A13 देखो 1 2 3 ये वाला नहीं, तो इससे कंपेयर करेंगे तो 19 आ जाएगा इसका मान। 2 1 देखो 2 1 कहाँ पे आपका, यहाँ पे है, तो कितना जाएगा आपका 35 आ जाएगा। नहीं तो देखो 2 1 ऐसे करके करेंगे। 3 3 देखो तीसरी लाइन, देखो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 रो तीसरा कॉलम, 1 2 3 ये वाला आ जाएगा। देखो इससे भी कंपेयर करेंगे तो ये आएगा ऋण का 5, बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते। 3 देखो A34 17 आ जाएगा, देखो 17 आ जाएगा। नहीं तो आप देखो तीसरी पंक्ति चौथा कॉलम तीसरा रो चौथा कॉलम आ जाएगा। A23 कौन सा जाएगा, देखो A23 ये वाला है, तो 5/2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका। फिर सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, देखो किसी आभ्यु में 24 अवयव हैं, 24 क्या है एलिमेंट है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी, एक बार 13 है एक बार 24 है, तो सबसे बढ़िया हो जाएगा इसकी फैक्टर कर लो, 2 2 करके। एक तो 24 गुणा 1 होगा, 24 एकम 24, एक क्या होगा 1 गुणा 24 भी होगा। देखो 24 गुणा 1 24 क्या जाएंगे आपके, ऐसे करके पंक्तियाँ हो जाएंगी, एक ही कॉलम होगा। एक बार क्या होगा एक पंक्ति 24 एलिमेंट होंगी। देखो 1 क्रॉस 24, 1 क्रॉस 24 का अर्थ क्या हुआ, देखो माना मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेट ए ले लेता हूँ। 1 क्रॉस 24 कैसे बनेगा, देखो 1 क्रॉस 24 का अर्थ कितना है, एक ही पंक्ति होगा इसमें। देखो जैसे 1 2 3 4 5 100 क्या है 24 एलिमेंट होंगे, तो ऐसे करके आ जाएगा। फिर क्या जाएगा, देखो 12 दूना 24 या 2 गुणा 12 भी हो सकता है। फिर 6 को 24 या 4 गुणा 6 ऐसे भी हो सकता है, या 8 3 24 या 3 गुणा 8 भी हो सकता है। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, आपकी ये क्या बन जाएंगे, आपके संभव कोटियाँ बन जाएंगी। 13 के क्या जाएंगे, 13 के 2 ही बनेंगे, 13 एकम 13 और 1 गुणा 13 ही बनेगा, क्योंकि 13 के बाकी फैक्टर नहीं हो सकते आप लोगों के। ऐसे करके बनाएंगे। अब बाकी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो अब मैं ऐसा करूँगा, आपको एक ही क्वेश्चन से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, आप इंतज़ार करना। मैं अभी इतना ही करता हूँ। धन्यवाद।